इस वक्त बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और जेडीयू की बैठक में सबसे अहम यह रहा कि पार्टी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण बताए हैं और ये अपने आप में इसके कई राजनीतिक मायने हैं। इसके राजनीतिक मायने को समझना दरअसल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सौरभ मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, आखिर इस तरह का ज्ञान लगातार जेडीयू में बुद्धिजीवी एक ही साथ लगातार देने लगे हैं, इसके मतलब क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि राजनीति में यह पहली बार हुआ होगा जब किसी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कि उनके जो नेता हैं उनमें पीएम बनने की सभी योग्यता है, यानी कि वो पीएम मटेरियल हैं, लेकिन पीएम के रेस में वह बिल्कुल नहीं है, यानी पीएम के रेस से वह बाहर है। यह पहली बार मुझे लगता है हुआ होगा जब किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव अपने सभी नेताओं के बीच पास किया होगा। मुझे लगता है कि जदयू चाहती है कि बीजेपी से किसी भी तरह का कोई भ्रम की स्थिति ना हो, जिस तरीके से कई बार होता है कि जो जदयू के नेता हैं वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ तो भिड़ंत तो सीधे सीधे हो रही है ना, क्योंकि एक तरफ ये मैसेज कि प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, ये मैसेज भी बीजेपी को ही जाता है, और ये मैसेज कि वो प्रधानमंत्री की पद की रेस में नहीं है, ये भी बीजेपी के लिए ही है। तो वो ना चाहते हुए भी भिड़ंत तो होगी ही। जी बिल्कुल होगी, लेकिन एक तरीके से जदयू यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि हमारे नेता नीतीश कुमार में सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन वह रेस में नहीं है। हमारे एनडीए के जो पीएम उम्मीदवार हैं वह केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। पिछले दिनों लेकिन ये तो पोस्चरिंग है ना असल में सौरभ, इस पोस्चरिंग के अपने राजनीतिक मतलब भी हैं। ये बिल्कुल है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार में सारे योग्यता मौजूद है, यानी पीएम मटेरियल वो है, लेकिन वो रेस में नहीं है। एक तरीके से जदयू बीजेपी को संदेश देना चाहती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे नेता में योग्यता नहीं है, योग्यता है, लेकिन चूंकि मेरा गठबंधन आपके साथ है इसीलिए हमारे नेता पीएम के रेस में कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन सौरभ इसके साथ साथ देखिए एक सवाल और जुड़ जाता है, वो ये कि ठीक है अभी ये बातें कही जा रही हैं और अभी 2024 आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन क्या समय का फेर जब बदलेगा और कुछ हालात बदलते नजर आएंगे, बदलते परिवेश और परिदृश्य में इस बयान के और इस प्रस्ताव के मायने भी बदल सकते हैं क्या? ये बिल्कुल, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से पहली बार मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया है, तो मुझे लगता है कि जदयू चाहती है कि पीएम के उम्मीदवार को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, कई बार होता है कि जदयू के नेता बयान दे देते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार में सारे गुण मौजूद है और वो पीएम मटेरियल हैं, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और जदयू चाहती है कि उसका जो गठबंधन बीजेपी के साथ है वह सही सलामत मजबूती के साथ आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार में योग्यता है, पीएम मटेरियल वो है, लेकिन पीएम के रेस से वो बाहर है। केवल और केवल एनडीए के उम्मीदवार एक ही है पीएम के लिए, केवल और केवल नहीं। लेकिन 2024 से पहले देखिए हम सौरभ ये देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल अपनी अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं और एक तीसरे धड़े की भी और तीसरे नेतृत्व की भी लगातार सुगबुगाहट होती है। कहीं अपने आप को उस जगह तो वो पोस्चरिंग करने की कोशिश नहीं है नीतीश कुमार की? ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जदयू ने यह पार्टी के अंदर और बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया है, मुझे नहीं लगता है कि जदयू एक ही संदेश देना चाहती है बीजेपी को और पूरे देश भर को कि हमारे जो नेता नीतीश कुमार हैं वो पीएम के रेस में नहीं है। सौरभ आप बने रहिए, हम आ रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह इस बीच इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा दर्शकों को वो सुना देते हैं। हमारा कहना है कि हमारे नेता के को क्षमता है, हमारे नेता को विजन है, हमारे नेता की दृष्टि है, उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये हमारे नेता का क्षमता है।
तो जेडीयू में बाकायदा यह प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी थिन लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि सारे गुण हैं लेकिन वो रेस में नहीं है। अब इसके मतलब आप निकालते रहिए। सौरभ हमारे साथ जुड़े थे। सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।